सोचो एक छोटा सा लड़का पहाड़ों में भैंस चरा रहा है। स्कूल जाना चाहता है लेकिन उसको स्कूल जाने की इजाजत नहीं। वो दूर खड़ा होकर बच्चों को पढ़ते हुए देखता है। पत्थर पर कोयला से एबीसी लिखने की प्रैक्टिस करता है। वही लड़का आगे चलकर बन जाता है एक डिस्ट्रिक्ट का लीडर, एक समाज सुधारक और कार्बी हिस्ट्री का एक अमर नाम। आज हम बात करेंगे स्वर्गवासी सरसिंह तेरोन की। वेस्ट कार्बी आंगलोंग के सान पहाड़ों में 1898 में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था सरसिंह तेरोन। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यह छोटा सा लड़का एक दिन कार्बी हिस्ट्री का हिस्सा बन जाएगा। सरसिंह तेरोन ने बचपन में ही माँ बाप खो दिया। उनकी परवरिश रिश्तेदारों ने की। स्कूल की जगह उन्हें दिया गया भैंस चढ़ाने का काम। लेकिन उनके अंदर एक अलग सी भूख थी, शिक्षा की भूख। वो दूर से स्कूल जाते बच्चों को देखा करते और चुपचाप बड़े पत्थरों पर कोयला से एबीसी लिखते। एक दिन वो लिखने में इतने खो गए कि भैंसों को भूल गए और जब घर लौटे तो उन्हें कठोर सजा मिली। उस दिन अगर वो डर जाते तो कहानी यही खत्म हो जाती, लेकिन कहानी अभी शुरू हुई थी। वो मिशनरीज के साथ गोलाघाट चले गए। वहां उन्होंने स्कूल ज्वाइन किया। क्लास 1 से क्लास 3 तक पढ़ाई की। ये छोटी सी शिक्षा उनके लिए एक नई दुनिया का दरवाजा थी। बाद में वो गांव वापस आए, शादी की, परिवार बसाया, होंगक्रम शिफ्ट हुए। यहीं से एक नए लीडर का जन्म हुआ। उन्हें कर्बी राजा ने हाबे बनाया, एक प्रतिनिधि। लोग उन्हें लांगकुंग हाबे कहते थे। 1940 में नौगांव में एक मीटिंग हुई। वहां बना कर्बिया दरबार, कर्बी लोगों का पहला संगठन। सरसिंह तेरोन बने प्रेसिडेंट, सैमसन सिंह इंटी बने सेक्रेटरी। उन्होंने गवर्नर से मिलकर डिमांड रखी कार्बी लोगों के लिए अलग डिस्ट्रिक्ट। उन्होंने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई। उस समय महिलाओं को छतरी यूज करने और आदमियों के आगे चलने की इजाजत नहीं थी। सरसिंह तेरोन ने यह परंपरा बदलने में योगदान दिया। यह सिर्फ राजनीति नहीं थी, यह सम्मान की लड़ाई थी। 18 मई 1947 मेमोरेंडम समिट हुआ। 1951 यूनाइटेड मिकिर एंड नॉर्थ कसर हिल्स डिस्ट्रिक्ट बना। सपना सच हुआ। 1952 में सरसिंह तेरोन इलेक्शन जीतकर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर बने। 5 साल तक सेवा देने के बाद उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले ली। वो एक सिंपल इंसान था। रजिस्टर मेंटेन करना पसंद करते थे, खुद खाना बनाना पसंद करते थे, परंपरा को मानते थे, लेकिन सोच मॉडर्न थी। उनके बच्चे और वंश भी राजनीति में सफल रहे। 5 दिसंबर 1979 को 81 साल की आयु में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनकी कहानी आज भी जिंदा है। स्वर्गवासी सरसिंह तेरोन की जिंदगी हमें एक बात सिखाती है, अगर आपके पास रिसोर्सेस नहीं है तो भी आपके पास सपने हो सकते हैं। अगर दुनिया आपको रोक रही है तो भी आप सीख सकते हो। एक भैंस चढ़ने वाला लड़का अपने जुनून से एक डिस्ट्रिक्ट बनाने की लड़ाई का हिस्सा बन सकता है, तो आज के स्टूडेंट्स और यूथ अपनी जिंदगी क्यों नहीं बदल सकते? एजुकेशन ही सबसे बड़ा वेपन है। ये सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं, ये एक मूवमेंट है, ये एक प्रेरणा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए और लाइक करना मत भूलिए।